वेलकम बैक दोस्तों। जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये इंतहाई नाकारा तरीन नस्ल है, फजूल तरीन जनरेशन है और किसी भी काम की नहीं है, तो उसी जेन जी ने यकीन करे कि हुकूमत को हिला के रख दिया। हुकूमत का तख्ता उलट कर उनको इस हाल में पहुंचा दिया है कि उनको ये समझने में बड़ी दुश्वारी हो रही है कि हमारे साथ ये हुआ क्या। दुनिया भर को हैरान कर दिया इसी जनरेशन ने और बता दिया कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तहरीक के बारे में जो नेपाल जैसे बड़े ही छोटे से मुल्क में जोर पकड़ रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं जनरेशन जी के बगावत के हवाले से, जो नेपाल की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक तूफान बर्पा कर रही है। क्या है इस बगावत की असल वजह? क्यों नेपाल के नौजवान सड़कों पर निकल आए और ये तहरीक आलमी सतह पर क्यों अहम है? आज हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे और आपको देंगे। नेपाल जो कि एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है, हिमालय के दामन में वाक़ है, अपने सकाफती रंगारंगी और बुद्ध मत के फ़लसफ़े की वजह से जो है ये जाना पहचाना जाता है। लोग दूर दराज से जो है यहाँ पर ट्रैवलिंग करने आते हैं, टूरिज़्म करने के लिए आते हैं, लेकिन आजकल ये मुल्क एक नई नस्ल की आवाज़ की वजह से सुर्खियों में है। ये नस्ल है जनरेशन जी, यानी वो लोग जो 1990 के आखिर से 2010 के दरमियान पैदा हुए। ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ पले बड़े हैं, जो सोशल मीडिया पे अपनी बात रखना जानते हैं और जो अपने हकूक़ के लिए लड़ने से नहीं डरते। तो आइए इस कहानी को समझने के लिए नेपाल के पस मंज़र से शुरुआत करते हैं। बेरोजगारी, कम तनख्वाह और हुकूमती बद इंतज़ामी ने नौजवानों में इंतहाई मायूसी पैदा कर दी। इसके अलावा नेपाल की सियासी जमातें जो हैं अक्सर अपने मफादात को तरजीह देती हैं, जिनके अपने बच्चे तो फलते फूलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो वहाँ के शहरी हैं वो नीचे से नीचे तक जो है उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, बुरे हालात हो चुके हैं। अब यहाँ पर आम लोग जो हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों का एतमाद जो है निज़ाम से उठता जा रहा है। यही वो पस मंज़र है जिसने जनरेशन जी को सड़कों पर आने पर मजबूर किया। लेकिन ये बगावत सिर्फ मुआशी मसाइल तक महदूद नहीं है, ये एक ऐसी तहरीक है जो समाजी तब्दीली, शफाफियत और इंसाफ के लिए लड़ रही है। तो आखिर ये जनरेशन जी की बगावत है क्या? ये कोई एक वाक़या नहीं है, बल्कि कई छोटे बड़े एहतजाजों का ये एक हम कहते हैं कि पैकेज बोल देते हैं, जो नेपाल के मुख्तलिफ शहरों जैसे कि काठमांडू, पोखरा में हो रहे हैं। ये एहतजाज इंतहाई खौफनाक लेवल का है। ये एहतजाज ही बुनियादों पर नौजवानों की तरफ से ये शुरू किए गए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक और एक्स का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को आलमी सतह तक पहुंचा रहे हैं। इस तहरीक के हवाले से अगर हम बात करें तो ये तहरीक कई अहम मसाइल पर मबनी है। मुआशी नाइंसाफ़ी, नेपाल में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये तहरीक इतनी तेज़ी के साथ किस तरह से फैल गई? इसका जवाब है सोशल मीडिया। जनरेशन जी ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। टिकटॉक वीडियोस, एक्स पर पोस्ट, इंस्टाग्राम जो है रील्स के ज़रिए नौजवान अपने पैगामों को लाखों लोगों तक पहुंचाते रहे। मिसाल के तौर पर इन्होंने हैशटैग्स जो है उसको टॉप ट्रेंड बना दिया। सोशल मीडिया ने ना सिर्फ इनकी आवाज़ को मजबूत तर बनाया, बल्कि आलमी बरादरी की तवज्जो भी इस इशू पर दिलवाई। दुनिया भर से लोग नेपाल के नौजवानों की हिमायत में पोस्ट कर रहे हैं, जो इस तहरीक को और मजबूत कर रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने नौजवानों को एक दूसरे से जोड़ने में भी मदद की, जिससे वो अपने एहतजाज को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। नेपाल की ये तहरीक सिर्फ एक मकामी मसला नहीं रही, बल्कि अब ये एक आलमी मसला बन चुकी है, जहाँ जनरेशन जी मुख्तलिफ ममालिक में अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, जैसे कि कुछ हांगकॉन्ग हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो। नौजवान नस्ल अब खामोश नहीं रहना चाहती है। नेपाल की ये बगावत हमें सिखाती है कि जब नौजवान मुत्तहद हो जाएं तो वो किसी भी तरह कहीं पर भी जाके तब्दीलियां ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेपाल की तहरीक हमें मौसमियाती तब्दीली, समाजी इंसाफ जैसे आलमी मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाती है, गौर करने पे ये मजबूर कर रही है। ये एक याद दहानी है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक छोटे से मुल्क की आवाज़ भी आलमी सतह पर गूंज सकती है। तो दोस्तों, नेपाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है
ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं रहा बल्कि एक नई सोच का आगाज़ बन चुका है। जनरेशन जी अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस वक्त लड़ रही है, अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है और ये लड़ाई हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो तब्दीली चाहता है। हम सबको चाहिए कि हम इनकी आवाज़ को सुने, उनकी हिमायत करें और अपने अपने माशरों में मस्बत तब्दीली के लिए काम करें। आपका इस बगावत के हवाले से क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो तहरीक है इस वक्त नेपाल में बड़ी तब्दीली ला सकती है? हमें अपनी राय के हवाले से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।